नमस्कार दोस्तों, सत्य संदीप के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और अब आते हैं हमारी आज की खबर पर। अभी हाल ही में सी वोटर जो एबीपी न्यूज के लिए चुनावी सर्वेक्षण करती है ने 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के लिए अपने आखिरी सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस 5 में से 4 राज्यों में जीत रही है और ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं। हालांकि इन सर्वे पर भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक विचारधारा से प्रभावित मीडिया से जुड़े हैं। इन सर्वेक्षणों में कई झोल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कांग्रेस को एक एज मिलता हुआ तो साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कांग्रेस इन सर्वेक्षणों से बेहतर प्रदर्शन करे, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस की शिकार हो जाए और इतना अच्छा भी ना कर पाए। यह तो आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे लोगों का एक रुझान तो देखने को मिलता ही है। कांग्रेस के पक्ष में एक हवा बन रही है और जनता जुमला बोलने वालों से उकता चुकी है और जनता धरातल पर काम होते हुए देखना चाहती है। अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों में एक बढ़त बनाती है तो इससे इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि जिस भरोसे पे जनता ने उसे चुना है वो उस पर खरे उतर कर दिखाए और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करे। इसके लिए उसे कुछ समझौते और त्याग भी करने पड़ेंगे। कांग्रेस को इसके लिए तैयार रहना है। अगर कांग्रेस 2024 में मोदी सरकार को बदलना चाहती है तो उसे करना ही पड़ेगा। साथ ही जो सहयोगी दल इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं उन्हें भी समझना होगा कि अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे, क्योंकि जब ये देश रहेगा तभी तो आप और आपकी पार्टी रह पाएंगे ना। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पर एक छोटी सी गलती को भी गोदी मीडिया और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी इतनी बड़ी बना देंगे जितनी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ अनावश्यक टीका टिप्पणी से बचा जाए, यही आपके लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। अगर आज भी इंडिया गठबंधन वाले लोग एक दूसरे के साथ न रहकर लड़ते रहे तो ये सब खत्म हो जाएंगे और कुछ तानाशाह ताकतें देश पर राज करती रहेंगी जो सभी साधारण और असाधारण लोगों के हितों को कुचलती रहेंगी। आम जनता को भी अपनी ताकत पहचानी होगी। 5 साल में एक बार नेता आपको वोट डालने के लिए पूछते हैं, वो वोट ही आपकी ताकत है। अगर आप वोट नहीं डालते या गलत कैंडिडेट को वोट डालते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए वोट देने से पहले किसी भी तरह के प्रलोभन में आए बिना उस नेता या पार्टी को वोट दे जो आपके हक की बात करता हो, जो आपके रोजगार की बात करता हो, जो आपकी शिक्षा की बात करता हो। किसी भी ऐसे नेता को सपोर्ट ना करे जो आपको धर्म और जातियों में बांटता हो, जो आपसे देश प्रेम के नाम पर, शहीदों के नाम पर या देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगता हो। ऐसे लोग आपको कभी भी अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। वो खुद जानते नहीं कि देश कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, और अगर ऐसे लोगों के हाथों में हमने देश सौंप दिया तो इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, हमारे बच्चों को हथियार बना देंगे और अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेज देंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें कम भ्रष्ट और अधिक भ्रष्ट में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ध्यान रखें कि किसी पार्टी को जब जब हमारे देश में स्पष्ट बहुमत मिला है तो किसने ज्यादा अच्छा काम किया और किसने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। वैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गठबंधन सरकारें ज्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि इसमें किसी एक नेता की मनमानी नहीं होती और जनता के हक में ज्यादा काम होता है। इसलिए हमेशा किसी एक आदमी वाली पार्टी के बजाय गठबंधन सरकार को चुने, क्योंकि वो आपकी समस्याओं पर ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। अब आते हैं हमारे आज के मौजूदा विषय पर। तो सर्वे में राजस्थान में बीजेपी जीत रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। हो सकता है कांग्रेस अपने चुनावी कैंपेन पर ठीक से ध्यान दे और अपने संगठन को अच्छे से यूटिलाइज करे तो वो राजस्थान में जीत सकती है। और कई राजनीतिक विश्लेषक आज राजस्थान में 50-50 की टक्कर बता रहे हैं। तो गहलोत की अच्छी नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद अगर कांग्रेस राजस्थान में फिर से सत्ता में आना चाहती है तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस इन 5 राज्यों को जीत भी जाती है तो उसे कर्नाटक, हिमाचल और इन 5 स्टेटों को लेकर अगले 6 महीने में विकास का एक मॉडल स्टेट बनाना पड़ेगा अगर उसे 24 का लोकसभा चुनाव जीतना है, क्योंकि इन स्टेट में कांग्रेस सीधे बीजेपी से भिड़ती है और इन स्टेट में कोई तीसरी बड़ी ताकत नहीं है। तो कांग्रेस को अपनी लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है और अब लग भी रहा है कि कांग्रेस इस रण के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। बीजेपी तो कहीं रही नहीं, मोदी, बीजेपी और शाह उनके सेनापति लग ही नहीं रहा इस देश में लोकतंत्र कहीं बचा है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मोदी जी अपने अनुकूल कर चुके हैं। अब मोदी जी ही देश है और अडानी जी उनके प्रिय मित्र। मीडिया तो पहले अपनी साख खो चुका है। मीडिया में जब पूंजीवाद आया तभी से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन आज तो लगता है हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया अपनी शर्म, हया, मान मर्यादा सब की करके पेट पे टांग कर काम करता है। जानकारी तो जैसे सब जगह से हिरन की सींग की तरह गायब हो गई है और मीडिया का अब काम मोदी जी की कथाएं सुनाने तक रह गया है। सरकार की आलोचना तो दूर की बात है, वो तो पूरे दिन सरकार की विशेषता बताने से नहीं थकता, चाहे इसमें सच हो या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। खैर, मेरा देश तो महान है, तो इस देश की गोदी मीडिया कैसे पीछे रह जाए वो खुद को शुरू क्यों ना बताए। चाहे कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा मिल जाए और इस देश की सरकार को उनकी चिंता ही ना हो, फिर भी ये देश तो विश्वगुरु है ही, चाहे हमारी कोई ना सुनता हो।
अपने आंख और कान खोल कर रखिए और वोट देते समय सावधान और सतर्क रहिए, नहीं तो आपको यूं ही मूर्ख बनाया जाता रहेगा और आप विश्व गुरु के झूठे भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। सोचना आपको है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार।